नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कांग्रेसी राहुल गांधी का देश के चौकीदार को फिर से चोर बताना शुरू हो गया है। जी हां, देश का चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के कानों में ये आवाज गूंजी, राहुल समेत कांग्रेस की पेशी हो गई। जी हां, ना चाहकर भी आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जी को बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि 6 साल बाद फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चोर बताना शुरू कर दिया है। राहुल की माने तो 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी की जीत का कारवां वोट चोरी पर बनता गया। यानी कि चुनाव की चोरी करके मोदी जी पीएम बन पाए हैं। लेकिन ये चोरी कैसे हुई? चोरी होने के सबूत क्या हैं और क्या चोर सच में चोरी करता हुआ पकड़ा गया है या नहीं? इसको लेकर फिलहाल तो राहुल गांधी अब तक कोई भी पुख्ता सबूत मीडिया के सामने पेश नहीं कर पाए हैं। और इस मामले में देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि पीएम मोदी ने चोरी तो की है, लेकिन हमारे और आपके यानी कि 140 करोड़ भारतीयों का दिल चुराकर। बहरहाल, इस कथित चोरी के बीच हार की हैट्रिक लगाने से राहुल गांधी महज कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। हम सभी जानते हैं कि 2004 में राहुल गांधी जी ने अपने राजनीतिक करियर का पहला चुनाव लड़ा, संसद की चौखट पर पहुंचे और इसके बाद पार्टी महासचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे। और अब सोचिए, हालात ऐसे हैं कि पिछले 2 दशकों से बैक टू बैक कांग्रेस चुनाव हार रही है। आंकड़े बताते हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस 20 सालों की अवधि में लोकसभा और विधानसभा इन सब को मिला के 93 चुनाव हार चुकी है। तो वर्तमान में सोचिए, बिहार में चुनाव चल रहा है जहां कांग्रेस पिछले 30 सालों से सत्ता से बाहर है। और आज भी जिस किसी राज्य में आपको कांग्रेस की सरकार दिखेगी, वहां राहुल गांधी गठबंधन का दामन थामे नजर आएंगे। और इसमें देखिए, सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी की इस रिकॉर्ड तोड़ हार के पीछे की असल वजह क्या है? आखिरकार भाजपा को कांग्रेस सत्ता से उखाड़ पाने में अब तक असफल क्यों होती जा रही है? और क्या हार की हैट्रिक से एक कदम दूर राहुल गांधी भविष्य में पीएम बनते हुए नजर आ सकते हैं? इसको लेकर पत्रकारिता जगत के बॉस कहे जाने वाले अमिताभ अग्निहोत्री जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, सुनिएगा जरूर धर्म ज्ञान पर। राहुल गांधी की समस्या उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, और मैंने बताया था, 85 लास्ट कट ऑफ ईयर है कांग्रेस का बिहार में और 89 है यूपी में। उसके बाद भारत के इन दोनों सबसे बड़े उत्तरी राज्यों में कांग्रेस ने सत्ता का सूर्य नहीं देखा इंडिपेंडेंटली। उसका मूल कारण ये कि क्षेत्रीय दल जब पनपे उत्तर प्रदेश और बिहार में, तो वो कांग्रेस के मकान में जो कुछ रखा था राशन, वो वही तो उठा के ले गए थे। कांग्रेस के पास सोनिया जी, राहुल जी, मनमोहन सिंह जी तो बचे, खड़गे जी, बाकी तो कुछ बचे नहीं। ना झंडा बचा, ना डंडा बचा, ना कार्यालय बचा, ना कुर्सी बची। कांग्रेस इंदिरा जी के समय में 3 त्रिकोण पर चलती थी, एक ब्राह्मण, मुस्लिम और हरिजन। क्या हरिजन काशीराम जी ले गए, ब्राह्मण बीजेपी में आ गया, मुस्लिम समाजवादी के पीछे चला गया। फिर इनके पास तो फिर यही है कि भगवत भजन ही बचेगा। कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया, एक कहावत है। कुछ ये भी इतने वो नहीं थे कि, एक उदाहरण देता हूं आपको कि इससे बात समझ में आएगी। आपने कहा ना कि भाई राहुल गांधी के पास तो सब कुछ है, वो तो लोगों से मिल भी रहे हैं। एक आर्ट भी होती है, हर काम की एक विशिष्ट कला होती है जीवन में। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आज से जनसंघ के जन्म के समय, समझ लीजिए कितने वर्ष हो गए, 70-75 साल हो गए होंगे। उस समय जिन विषयों को जनता के सामने रखा कि ये विषय हमारे लिए प्राण हैं, उन विषयों को 70 साल तक वो कैरी करती रही। 370 जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। क्या एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे? जब 2 सांसद थे इनके कुल, तब भी यही बोलते थे। उन्होंने उसको छोड़ा नहीं, डाइल्यूट नहीं किया। अयोध्या 84 में अयोध्या को अडॉप्ट किया, उसके बाद से एक दिन भी छोड़ा नहीं। और कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन अयोध्या पर बोला नहीं। सरकारें कुर्बान कर दें। 84 से 2024 तक जब मंदिर बना है ना,
कितने वर्ष हो गए जोड़ के देख लीजिएगा, अभी नहीं बाद में जोड़ लीजिएगा, ठीक। उतने समय तक किसी एक मुद्दे को कैरी करना, ये आपके सवाल का जवाब है, छोटी बात नहीं है ना। कांग्रेस क्या करती है, ये उस बच्चे की तरह हो गई है कि शोले लगाई, बोले इसमें मजा नहीं आ रहा, पाकीजा लगा, बोले पाकीजा ठीक नहीं, बोले वो दिल वाले दुल्हनिया लगाएंगे यार, हैं? बोले ये भी नहीं, हाथी मेरे साथी लगाओ, राजेश खन्ना देखेंगे क्या। अरे कहीं रुको तो दादा। जैसे राजीव गांधी ने कहा 90 में कि विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी, मंडल कमीशन लाए, तो 90 मिनट का भाषण दिया राजीव गांधी ने हाउस में, और उन्होंने वहां लानत मलानत कर दी मंडल कमीशन की, और कहा कि मूर्खों को आरक्षण देने से भारत का नाश हो जाएगा, यानी पिछड़े मूर्ख हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मुझे याद है एक विज्ञापन दिया इंडियन एक्सप्रेस का, मुझे ध्यान है, जिसमें कैक्टस का फोटो लगाया, कहा आरक्षण कैक्टस है, राजीव गांधी, ठीक। इंदिरा जी ने कहा कि इस देश में सब बीमारियों की एक ही वजह है, जाति, और जाति के आधार पर ये सब कार्यक्रम, और मेरा बस चले तो इसको मैं सबसे पहले विदा कर दूं। अचानक से राहुल जी आए, बोले ना केवल जात चलेगी, बाकी कुछ नहीं चलेगा, ओनली जात। बोले यही MRI है, यही एक्सरे है, यह होगा। बजट बनाने वाले कितने किस जात के हैं, इसका भी मुझको जोड़ा चाहिए, और हलवा बांटने वाले बजट में कितने किस जात के थे। वो 360 डिग्री पे घूम के लोग जान ही नहीं पाए, भैया राजीव गांधी ठीक थे या ये बेटा ठीक कह रहा। इसमें चलो तब भी सालों का अंतर था। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस ने जितने भी मुद्दे आप देख लीजिए, अभी एक मुद्दा था, मेरा दिमाग स्लिप कर गया, हाल फिलहाल का ही, वो यू टर्न लेने में उनको 5 दिन भी नहीं लगाते किसी मुद्दे पर। मुद्दे को पकने में समय लगता है जितना समय फसल में लगता है, या जितना समय संतान के जन्म में लगता है। क्या एक दिन में संतान हो सकती है? नहीं। अच्छा, एक दिन में संतान 9 महीने बाद भी हो गई, लेकिन फिर भी उसको वो 7, 8, 10 साल चाहिए पूर्णतः दुरुस्त बच्चा होने में, चाहिए ना। राजीव गांधी मतलब राहुल गांधी की कांग्रेस मुझे लगता है इतनी बेचैन है कि वो घंटों के आधार पर मुद्दों के साथ खेलना चाहती है। इससे नहीं होता। एक मुद्दे पर समय दीजिए, हानि लाभ जो कुछ हो। बीजेपी तब भी कहती थी 370 हटाएंगे जब वो हर राज्य में चुनाव हार रही थी और 2 सांसद थे उसके। आप ये कह रहे हैं एजेंडा जो निर्धारित किया है उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। पार्टी को नहीं, व्यक्ति को भी रहना पड़ता है, जीवन में भी रहना पड़ता है। भाई साहब, आज समोसे की दुकान खोली, बोले कल पान की, बोले समोसा नहीं बिका, पान की खोल ली, पान भी नहीं हुआ तो बोले हम लेमन जूस की दुकान खोल लिए, वो कुल्फी की जी, तो लोग भगा देंगे आपको यार। लेकिन आपको नहीं लगता सर ये कि ना, मैं एक लखनऊ में नेतराम की दुकान प्रसिद्ध है कचौड़ी के लिए, क्या प्रयागराज में भी है यहाँ। क्यों प्रसिद्ध है? 125 साल हो गए, इसलिए 125 साल से कचौड़ी बेच रहा है। आप लोगों को बस चले तो आप तो 125 साल में 10,000 चीजें बेच चुके होती अब तक। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन।